हेलो गाइस, आज हम एक डिफरेंट मेजरमेंट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यानी जिसका बस्ट काफी हैवी होता है और लो होता है और बॉडी बिल्कुल स्लिम होती है। इस टाइप की बॉडी के लिए ब्लाउज किस तरह कटिंग किया जाता है, क्योंकि बहुत ही इजी होता है, कुछ इसमें अलग नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो किसी ने मुझे हेल्प मांगा है इस चीज का, मेजरमेंट भेज के किसी ने बोला है कि मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम है या मेरे कटिंग में प्रॉब्लम है या जो भी है, लेकिन मैं उनको आज इस वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा कि आपने मेजरमेंट बराबर लिया है या नहीं लिया है। उन्होंने बोला है कि मैं बराबर मेजरमेंट मैंने लिया है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ। जिनको भी अगर इस तरह का ब्लाउज आता है तो अच्छी तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो मेजरमेंट आप लोग देखते रहिए, किस तरह का मेजरमेंट लिखा है उसी तरह का, उसी हिसाब से मैं ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ। तो लेंथ 19 हाफ पे मैंने निशान लगाया और डॉट पॉइंट 14 इंच पे लगाया। जो है उतने पे ही लगाना है, यानी जो मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उतने पे ही लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है। अब हम दोनों निशानों को इस तरह बड़ा कर लेंगे। लोअर चेस्ट का नाप मुझे मिला है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो ज़रूरत है उसका नहीं करेंगे। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 15 इंच है, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, 1 इंच ही रखा जाता है। उसके बाद हम इसका बाकी का आगे काम बताते जाएंगे। आपको अच्छी तरह समझते हुए जाना है और उसको फॉलो करके कटिंग करना है। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाया और उसके बाद ये दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इससे स्लोप निकल जाएगा जितना चाहिए हमको। लेकिन अगर कुछ भी इसमें कम ज़्यादा करना है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा फर्मा मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। शोल्डर माइनस वगैरह करके भी दिखाऊंगा। लेकिन कभी भी हमारा नेक डीप होता है तो उसका थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। अगर डीप नेक नहीं होता है तो इस तरह से छोड़ देते हैं जो मार्किंग मैंने अभी तक किया है। अभी देखिए आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा और वहीं पे एक निशान लगाएंगे। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगाना है। तो देखिए 35 है तो उसको 4 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम आप फॉलो करते हुए जाना। अगर किसी और को भी इस तरह का कुछ भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम होता है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, या तो उस पर वीडियो बना के बता दूंगा। मैं तो ऐसा ढूंढता रहता हूँ कि कोई ऐसा डिफिकल्ट मेजरमेंट आए जो मुझे बताने में भी अच्छा लगे, आप लोग को समझने में भी अच्छा लगे। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 इंच ही करना है, क्योंकि ये बस्ट काफ़ी लो है, इसलिए आप 1 इंच करोगे तो चल जाएगा। तो देखिए 1 इंच मैंने माइनस किया और यहाँ पे 4 इंच नीचे आके एक निशान लगाया, सीधा ही निशान लगाया मैंने, कुछ भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं किया है। क्रॉस फ्रंट पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अभी बस्ट का सेंटर निकालना है, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे ही लगा दो, या 1 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे भी आपको लगे यहाँ पे लगा सकते हो। और वेस्ट पे आके 0.5 इंच माइनस करके मैंने निशान लगाया, यानी 3/4 इंच। और 1/4 इंच नीचे की तरफ वेस्ट की लाइन से नीचे लगा के इस तरह मैंने शेप दे दिया। इस तरह से देना जरूरी है। अगर आप देते हो तो प्रिंसेस कट ज्वाइंट करोगे तो वेस्ट के ऊपर गड्ढा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। अभी हम सारे निशानों को मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, साइड डार्क में भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा लगा के 3 टक्स में जिसमें भी करना है कर सकते हो। ये मेजरमेंट के हिसाब से ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसेस कट ही आप कटिंग कर सकते हो। कोई भी डिजाइन का कटिंग कर लोगे परफेक्ट फिटिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आर्मोल का डाट हम हमेशा 0.25 इंच का लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसमें आपको 1 इंच का लगा लेना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है। इस तरह से आप फ़र्क वाला ज़्यादा फ़र्क होता है जिसमें अपर चेस्ट में तो बड़ा डाट लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको और थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो लगा सकते हो। और लगाने के बाद में डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी दोनों तरफ का डाट का लेंथ जो है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी आप ज्वाइंट करोगे तो बराबर होगा, वरना छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा। अभी हम मेजरमेंट करके चेक कर लेंगे कि मेजरमेंट जो भी आर्मोल का है बराबर है या नहीं है। तो देखिए आपने दिया 15 इंच, तो थोड़ा सा ये हल्का सा बड़ा हो रहा है, तो मैं ऊपर निशान लगा रहा हूँ। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये आर्मोल छोटा है, आपने लिया होगा, हो सकता है बराबर होगा, लेकिन हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करने के टाइम आपको बताएंगे कि ये बराबर है या नहीं है। आइडिया के हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट है,
कम से कम 16 हाफ 17 होना चाहिए। जब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो उस पर आइडिया लग जाएगा। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी मैं इसका डाट का निकाल कर दिखाता हूँ कितना डाट निकलेगा। तो उसके लिए एक निशान लगाना है वेस्ट का, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। देखिए मैंने लगाया 7.5 इंच पे। उसके बाद बैग में डाट 1 इंच का देना है तो 1 इंच बढ़ा लेना है। ये बैग के लिए मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है जो मैं आइडिया बता रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका अपर चेस्ट का लाइन है, यानी जो 1/2 इंच आपने बढ़ाया वहाँ से नहीं, जो आपने 4 से डिवाइड करके लगाया था अपर चेस्ट को, वहाँ से और ये निशान को इस तरह से मैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी निकलेगा वहाँ निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम नापेंगे कि बैग कितना निकला हुआ है। तो देखिए अभी मैं मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ कितना निकला हुआ है। तो जितना भी ये है, यानी जो भी निकला है, इसको इस तरह से घुमा के और उसको जो है फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो देखिए उतना ही माइनस किया जितना ये निकला था। उसके बाद फ्रंट जो भी आपका है यानी कि जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। मैं आधा इंच के हिसाब से बढ़ा के 1/4 इंच निशान लगा रहा हूँ ताकि कम से कम 1 इंच की या आधा इंच की लूजिंग हो जाए। तो इस तरह से आपको करना है। इस तरह के ब्लाउज में लूजिंग देना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 इंच। आप देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है। फिटिंग के हिसाब से मैं कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। लूजिंग करना होगा तो आप बढ़ा के कटिंग कर लेना, या तो जो मैं बता रहा हूँ इसी हिसाब से कटिंग करके और बाद में आप साइड से लूज कर सकते हो। अभी देखिए दोनों निशान को मिलाएंगे तो जो फुल बस्ट का निशान निकला है वो, और जो भी चेस्ट का जो हमने आधा इंच बढ़ा के रखा था उस निशान को और उस निशान को मिला के सीधा एक लाइन लगाएंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। बराबर देखते जाओ कौन से निशान से कौन से निशान को मिलाया हूँ, ताकि आपके कटिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मेजरमेंट करके भी आपको बाद में दिखाऊंगा कि जो मैं ये टेक्निक लगा के आपको कटिंग बता रहा हूँ ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इसका डाट कितना निकलेगा। तो देखिए सेंटर का जितना भी पार्ट है 3 इंच के करीब है, यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर लेके या 2 इंच के ऊपर इस तरह से रखना है 3 इंच को, और माइनस करना है 3 इंच को। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है 7.5 इंच पे। तो देखिए 7.5 इंच में मैं निशान लगाया। अब सेंटर में जितना बचा है वो हमारा डाट निकला है। तो अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कितना निकला है। तो 4 इंच में देखिए 1 पॉइंट कम है, या 4 इंच है जो भी है, ये डाट निकल गया है। इस तरह से आप थोड़ा सा और फिटिंग चाहते हो तो और कम निकलेगा। तो इस तरह से डाट निकाला जाता है जो भी जिस भी ब्लाउज में हो। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी साइज हो, कोई भी डिजाइन हो, इस तरह से नाप के बनाओगे परफेक्ट बनेगा। अभी देखिए मैं लेंथ नापा यानी कि डाट के लेंथ को, तो जो सेंटर का था वही वहाँ पे साइड में मैंने यानी पैनल वाले पार्ट पे मैंने नाप के लगाया। तो ये आधा इंच ऊपर गया है वेस्ट की लाइन से, आधा इंच हो और बाकी प्लस 1.5 इंच, 2 इंच के करीब यहाँ पे साइड पे ऊपर एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे शेप दे देना है। यही 2 इंच बैग जो है शॉर्ट होगा फ्रंट के हिसाब से, तो परफेक्ट जाके अपनी जगह पे बैग बैठ जाएगा। कभी भी फ्रंट से मेजरमेंट लिया जाता है और फ्रंट के मेजरमेंट से ही बैग ऑटोमेटिक निकलता है। बैग का मेजरमेंट लेके आप ब्लाउज कटिंग करोगे कभी भी परफेक्ट लेंथ नहीं आएगा फ्रंट से। इसलिए कभी भी फ्रंट का लेंथ मेजरमेंट करके उसके बाद जो है आपको ब्लाउज कटिंग करना चाहिए। क्योंकि फ्रंट से आप मेजरमेंट लोगे तो जिसके लिए आप मेजरमेंट दे रहे हो उनको भी पता चलेगा कि उनको कहाँ तक पहनना है, आपको ही पता चलेगा कि कहाँ तक बनाना चाहिए। ये ज़रूरी है, आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है। बैक से मेजरमेंट लेके और फ्रंट को 1 इंच बढ़ा के आप कटिंग करते हो, वो किसी किसी ब्लाउज में चल जाएगा, सब में नहीं चलता है। इसीलिए मेजरमेंट फ्रंट से लेना चाहिए और फ्रंट को पहले कटिंग करना चाहिए। अभी देखिए मैं नेक का निशान लगाने जा रहा हूँ, तो इसके पहले शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर सीम जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हो। कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि कितना इंच का होना चाहिए। आप आधा इंच से लेके और जितना भी ब्रॉडिंग चाहिए रख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से रख लिया और नेक का निशान भी लगा लिया 8 इंच का। उसके बाद हम इस तरह से शेप देंगे। तो नेक का शेप आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। मैं राउंड दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है। जो आपको बेहतर लगे यहाँ पे निशान लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है तो हल्का सा ये नेक की तरफ आपको यहाँ पे पिंच कर देना है, यानी दबा देना है। तो पहले ही आप पेपर में ही कर देना, बाद में कपड़े पे जाओगे तो ऑटोमेटिक वो बराबर ही आएगा। अभी मैं यहाँ पे नाप के दिखा रहा हूँ कि पहले ये हमारा डाट पॉइंट क्या था और अभी क्या हो गया। तो इस तरह से होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर एक्स्ट्रा होता है तो यहीं शोल्डर गिरता है। ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर माइनस करने से ही शोल्डर नहीं गिरता है। अगर आप ज़्यादा माइनस भी कर देते हो तो क्रॉस फ्रंट पे आके आर्म होल्ड खींचेगा
वहाँ भी दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि आप जितना माइनस करोगे उतना ये नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पे ध्यान देना पड़ता है। इस एरिया को तो बहुत ध्यान देना चाहिए। जो आपका शोल्डर से लेके जो बस्ट पॉइंट होता है, ये लेंथ ज़रा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा होता है तो दिक्कत आना ही आना है और शोल्डर गिरना ही गिरना है। कोई भी नेक बना लो, कितना भी शोल्डर माइनस कर लो, इसीलिए जो है आपको ध्यान दे के कटिंग करना है। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, शोल्डर की मार्किंग में लगा रहा हूँ। तो जितना शोल्डर सीम है यानी फ्रंट का, उतना ही बैक का लगा रहा हूँ। और जो अपर चेस्ट हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं निशान लगाना है। जो हमने हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं लगाना है। अभी ये साइड को हम बराबर कर लेंगे, यानी साइड सीम को इस तरह से बराबर कर लेंगे। और जो लेंथ हमारा साइड का है वही लेंथ का निशान यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा इस तरह से। तो बैक का लेंथ देखिए किस तरह निकल गया है। अभी यहाँ पे शोल्डर चेक करेंगे तो जितना शोल्डर है वहीं पे यहाँ पे सीधा आके 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है। और उसके बाद आपको शेप दे देना है आर्म होल का। तो इस तरह से शेप दिया जाता है आर्म होल का, यानी डीप नेक के लिए। अगर बाकी नेक के लिए अलग होता है और ये डीप नेक के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच डार्ट के लिए बढ़ा लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट से और ये निशान को हम मिला के और एक लाइन खींच देंगे, यानी हमारा साइड हो जाएगा। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वेस्ट पे, जो भी हमारा लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद बढ़ा के एक निशान और लगा लेंगे ताकि हम डाट वगैरह लगाएंगे और उसको फोल्ड करके जब कटिंग करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। बराबर पे कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल डाट को कटिंग करने के बाद में नीचे का शेप बराबर करना है। अभी इस तरह से नेक का निशान में लगाया 10 इंच पे। आप 12 पे लगाना चाहते हो तो 12 पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पे लगाओगे तो यही मेजरमेंट यानी यही मार्किंग रहेगा जो मैंने लगाया है। अगर आप नीचे जाते हो यानी कि 12 इंच पे जाते हो तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है। अभी मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा 10 इंच के लिए हो गया बराबर पे। अभी 12 इंच के लिए आप जाओगे तो यहाँ पे हाफ इंच के करीब माइनस कर लेना है। और इस तरह से शेप लाके आपको ये डीप नेक जहाँ भी है आपका 12 इंच उस पर ला के मिला देना है। उसके बाद यहाँ शोल्डर भी सीम यहाँ पे कम कर लेना है ताकि शोल्डर सीम फ्रंट के हिसाब से बराबर हो सके। और उसके बाद यहाँ ला के अपर चेस्ट पे भी 1/4 इंच के करीब यहाँ पे माइनस करके एक निशान लगाना है ताकि डीप नेक में जाओगे तो यहाँ भी माइनस करना ज़रूरी होता है। डीप नेक में अगर अपर चेस्ट माइनस नहीं करते हो तो बैक ढीला होगा, लूज लूज होगा, क्योंकि गला फैलता है तो उसके लिए वहाँ लूज हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देते हुए आपको वहाँ भी माइनस कर लेना चाहिए। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो डीप नेक वाले पे ही करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको जो चाहिए उस पे आप करके कटिंग कर लेना। कटिंग मार्किंग पे ही करना है और कपड़े पे जब भी आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जो पकड़ के स्टिच करना है उतना छोड़ते हुए जाना है। गला मैंने इस तरह कटिंग किया। अगर गले का शेप में प्रॉब्लम है तो दोबारा इसको सेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। अभी मैं डाट की कटिंग पहले कर लूँगा, फिर उसको गले को चेक करके देखता हूँ बराबर है या नहीं है। उसके बाद जो भी जो है अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो सही कर लेंगे। तो डाट का निशान मैंने 1 इंच का लगाया था तो हाफ इंच पकड़ के कटिंग कर दिया। उसके बाद इस तरह से क्लोज कर लेना है। और क्लोज करने के बाद में अब हम सीधा निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट हमारा वेस्ट का लाइन सीधा बैठेगा। अगर ये आप सीधा इस तरह से नहीं करते हो और बराबर पहले की लाइन पे करोगे तो जिस तरह से गड्ढा दिखाई दे रहा है उस तरह से आपके ब्लाउज में गड्ढा दिखाई देगा, यानी वेस्ट पे वहाँ पे गहरा दिखाई देगा, ऊपर की तरफ खींचा हुआ दिखाई देगा। तो आप समझ के कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे जरा भी शोल्डर बाहर की तरफ या नेक की तरफ दिख रहा है तो उसको पहले सीधा कर लेंगे। और उसके बाद नेक का शेप अगर गड़बड़ आपको लग रहा है तो यहाँ पे सुधारा जा सकता है। आप फरमे में भी सुधार लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कपड़े पे जाओगे तो कुछ सोचना वोचना नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया, किस तरह का दिख रहा है। अभी हम डाट की कटिंग करेंगे यानी फ्रंट के डाट की। तो किस तरह से करना है आप देखते जाओ। अभी पहले वेस्ट के डाट को कटिंग करना है तो जो भी वेस्ट का निशान हमने लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो भी आर्म होल का डाट है एक तरफ से कटिंग करेंगे और डाट को क्लोज करके शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद इस तरह से रखना है और उसके बाद आर्म होल को पहले शेप में लाना है। आर्म होल शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो इस तरह से अच्छी तरीके से देख के भी आप सेट कर लोगे तो क्रॉस फ्रंट अपनी जगह पे ऑटोमेटिक बैठ जाता है। नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। आपको चाहिए तो मार्किंग पे कटिंग कर लो या तो इस तरह क्लोज कर लो। और जितना भी साइड का पैनल का कटिंग दिख रहा है उसी के हिसाब से बिल्कुल जस्ट बगल से आप कटिंग करते हुए चले जाओ। तो इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम एकदम कटिंग हो जाएगा, यानी जो आपने शेप दिया है साइड वाले पैनल का
वही शेप आपका इधर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप आसानी से बना सकते हो। तो देखिए मेरा कटिंग हो गया। ये काफ़ी लो बस्ट ब्लाउज़ है, इस तरह से कटिंग होता है। देखिए किस तरह से मैंने किया है, काफ़ी लो है, यानी 14 इंच डॉट पॉइंट है, तो आप समझ सकते हो कितना डीप है, क्योंकि 14 इंच 13 इंच तो ब्लाउज़ का लेंथ होता है। अभी मैं ये रख के दिखा रहा हूँ, आप मेजरमेंट भी लेके आपको दिखाता हूँ। तो फुल बस्ट जितना भी होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि लूजिंग के साथ करना है। तो आप देख लो कितना है, 38 है। तो इस तरह से आराम से लूजिंग के साथ हमारा हो गया है। अपर चेस्ट नाप के दिखाता हूँ, वो बिल्कुल फिट एंड फिट होगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अभी मैं मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रखना है फुट पट्टी, उसके बाद इस तरह से नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट बैठा है। लूजिंग के साथ बनाना है तो थोड़ा लूज़ करके बना सकते हो। तो ये मेजरमेंट हमारा हो गया। अभी आर्मोल का मेजरमेंट मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि आर्मोल भी मैंने जो मार्किंग किया और कटिंग किया ये बराबर है या नहीं है। थोड़ा हल्का लूजिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि समझो 15 इंच आपने दिया है तो 15 हाफ कम से कम होना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सेम टू सेम भी रख सकते हो, ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं दिया जाता है आर्मोल में, क्योंकि अगर फिटिंग वाला देना है ब्लाउज तो आर्मोल में भी कोई लूजिंग नहीं होता है। तो देखिए मैंने नाप के दिखाया, आप देख सकते हो कि इधर का कितना निकला। अभी उधर का नापेंगे तो इस तरह से दोनों मिला के आइडिया आपको हो जाएगा कि जो हमने कटिंग किया है ये बराबर है कि नहीं है। तो आप खुद देख सकते हो कि जो आपने मेजरमेंट मुझे दिया है उतना ही निकला है आर्मोल। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग मैं करके दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ बाइसेप का मेजरमेंट मुझे आया है, तो बाइसेप से ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो आर्मोल लिया है वो बराबर है या नहीं है। तो अभी मैं स्लीव्स का लेंथ का मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो जो भी आपको लेंथ रखना है, कोई भी स्लीव्स कटिंग कर रहे हो तो कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। मैं 11 इंच पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो आपने 15 दिया है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आर्मोल थोड़ा बड़ा होता है, यानी बॉडी का जो आर्मोल होता है ब्लाउज़ का उससे स्लीव्स का हाफ इंच बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इस तरह लगाया, तो देखिए यहाँ पे निशान आया। अभी इसको चेक करेंगे तो ये 12 इंच आ रहा है, बाइसेप कम आ रहा है, यानी कि आपने मेजरमेंट सही नहीं लिया है। अब मैं आपके बाइसेप के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाया 6.5 इंच पे। उसके बाद इस तरह आप टर्न करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है, यानी कि ये 16 हाफ के करीब आ रहा है। तो 16 हाफ के करीब आ रहा है तो 17 इंच के करीब इसकी कटिंग होना चाहिए, और 16 हाफ आपके बॉडी का आर्मोल होना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आपके अपनी जगह पे बैठेगा। तो आप इस तरह से ट्राई कर लेना एक बार और या तो मैं जो बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ इस पे ही कटिंग करके बना देना, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बन जाएगा। 15 इंच आर्मोल आप बनाओगे तो हो सकता है वो टाइट होगा, अच्छी तरह से चढ़ेगा नहीं। फुल स्लीव्स का आपने मेजरमेंट अगर मुझे दिया होता तो मैं और अच्छी तरह से बता सकता था कि ये परफेक्ट है या नहीं है। चलिए जो भी है आप इस तरह से मेरे हिसाब से कटिंग कर लेना, परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका हो जाएगा। अभी देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग कर देंगे। बॉटम वगैरह का मैंने अपने हिसाब से निशान लगाया है। आपका जो भी स्लीव्स का लेंथ होगा बॉटम होगा, आप उस तरह से कर लेना। अभी कटिंग होने के बाद में इस तरह से फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे या शेप में। तो इस तरह से कटिंग करना है, हाफ इंच के करीब ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने फ्रंट में अच्छी तरह से, यानी कि जो भी हमने ब्लाउज़ किया उसमें अच्छी तरह से क्रॉस फ्रंट पे ध्यान रखते हुए कटिंग किया, इसलिए हाफ इंच का ही करना है। उसके बाद ये मार्किंग करके दिखा दिया आपको कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।